जय हिंद फ्रेंड्स। मैं आदित्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल स्टडी विथ आदित्य में। दोस्तों, आज हम लोग 11 नवंबर 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन दिया गया है 8 नवंबर, 9 नवंबर, 10 नवंबर या 11 नवंबर। सही जवाब है ऑप्शन सी, 10 नवंबर। 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है, उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य इसका शांतिपूर्ण और टिकाऊ समाज के निर्माण में विज्ञान की भूमिका के बारे में सार्वजनिक जागरूकता को बढ़ावा देना है। दोस्तों, विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है। अगर प्रश्न में पूछा जाए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब होगा 28 फरवरी को मनाया जाता है। ये दोनों ही पॉइंट आपको याद रखना है कि 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। आइए महत्वपूर्ण दिवस की चर्चा कर लेते हैं। 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस, 2 नवंबर को पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस, 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 7 नवंबर को शिशु संरक्षण दिवस, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, सीवी रमन जयंती भी है, 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस, 9 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस। दोस्तों, वीडियो बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज का हमारा दूसरा सवाल है, 37वें राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है। क्या पूछा गया है प्रश्न में? 37वें राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है। इम्पोर्टेंट सवाल है। ऑप्शन दिया गया है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या मध्य प्रदेश। सही जवाब है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में प्रथम स्थान पर रहा है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इसका आयोजन कहाँ हुआ है। तो आयोजन हुआ है राष्ट्रीय खेलों का गोवा में हुआ है। कब से कब तक हुआ है? 26 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 तक हुआ है। और उसका उद्घाटन किसने किया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और इसमें कुल खेल कितने शामिल हैं? तो कुल 43 खेल इसमें शामिल हैं। दोस्तों, आपको ये भी ध्यान रखना है कि 37वें राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में पहला स्थान किसका रहा है? तो पहला स्थान महाराष्ट्र का रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का 23वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या पूछा गया है कि उत्तराखंड राज्य का 23वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है। ऑप्शन दिया गया है 8 नवंबर, 9 नवंबर, 10 नवंबर या 11 नवंबर। सही जवाब है ऑप्शन बी, 9 नवंबर। 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य का 23वां स्थापना दिवस मनाया गया है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। उत्तराखंड नवंबर को अपना 23वां स्थापना दिवस मना रहा है। कब मना रहा है? 9 नवंबर को अपना 23वां स्थापना दिवस मना रहा है। और उत्तराखंड राज्य की अगर स्थापना की बात की जाए तो 9 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड का निर्माण हुआ था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, हाल ही में समुद्री पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन को किसने लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या पूछा गया है? हाल ही में समुद्री पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो है वो किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन दिया गया है कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या केरल। सही जवाब है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लॉन्च किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का सम्मेलन जो 14वां सम्मेलन है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, ये कहाँ हुआ है। प्रश्न में क्या पूछा गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का 14वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है। ऑप्शन दिया गया है कोपेनहेगन, जिनेवा, दोहा या मुंबई। सही जवाब है ऑप्शन ए, कोपेनहेगन। राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का 14वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कोपेनहेगन में हुआ है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं।
राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का 14वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन डेनमार्क के कोपेनहेगन में आयोजित हुआ है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको एक जगह नोट भी कर लीजिएगा। क्या कहा गया है इसमें? पहला पॉइंट कि राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का 14वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है वो डेनमार्क के कोपेनहेगन में आयोजित किया गया है। और शिखर सम्मेलन का विषय क्या था? विषय है टॉर्चर एंड अंडर इल ट्रीटमेंट द रोल ऑफ NHRI। विषय भी आप लोग को ध्यान रखना है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु इसमें उद्देश्य बता रहा है। उद्देश्य क्या है इसका? यातना के खतरे को मिटाने के लिए समाज को अधिक मानवीय और सभ्य बनाना। और अगर चौथे पॉइंट की बात की जाए तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा जी हैं। आइए प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। कर्नाटक राज्य के 19वें कलाकार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्या कहा गया है इसमें? कर्नाटक राज्य के 19वें कलाकार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन दिया गया है अपोलो नारिस डिसूजा, JS विवेक, KV संगम या DV विजय राजू। सही जवाब है ऑप्शन ए, अपोली नारिस डिसूजा को मिला हुआ है। कौन सा पुरस्कार? 19वें कलाकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। 19वें कलाकार पुरस्कार को कोंकणी गायक, गीतकार और संगीतकार अपोली नारिस डिसूजा को दिया गया है। किसको दिया गया है? अपोली नारिस डिसूजा को दिया गया है। और ये कोंकणी गायक, गीतकार और संगीतकार है। और पुरस्कार का अगर प्रारंभ पूछा जाए कि कलाकार पुरस्कार कब से प्रारंभ हुआ है, तो वर्ष 2005 से प्रारंभ हुआ है। यहाँ पर पुरस्कार की बात की गई है तो अभी हाल ही में जो भी पुरस्कार दिए गए हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में भी जो भी पुरस्कार दिए गए हैं, आइए उसके बारे में देख लेते हैं। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? विहान ताल्या विकास को दिया गया है। ब्रिटिश एकेडमी पुस्तक पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो नंदिनी दास को दिया गया है। अगला है केरल ज्योति पुरस्कार T पद्मनाभन को दिया गया है। दूसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार 2023 दीनानाथ राजपूत को मिला है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला है? वहीदा रहमान को मिला है। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो दीप नारायण नायक को मिला हुआ है। ये पश्चिम बंगाल के हैं, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है इसमें राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक जो कि अमेरिकी पुरस्कार है, वो किसे मिला हुआ है? तो दो लोगों को मिला हुआ है, अशोक गाडगिल और सुब्रा सुरेश को मिला हुआ है। अगला पुरस्कार देखते हैं। सत्यजीत रे लाइफ टाइम पुरस्कार किसे मिला हुआ है? तो माइकल डगलस को मिला हुआ है। वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार मिला हुआ है DY चंद्रचूड़ जी को मिला हुआ है। सखा राव पुरस्कार किसे मिला हुआ है? जीना मैसा आमनी को मिला हुआ है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला हुआ है? रॉकेटरी द नॉम्बी इफेक्ट को मिला हुआ है। मणिपुरी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार किसे मिला हुआ है? तो दिलीप नोग मैथेम को मिला हुआ है। जलवायु परिवर्तन के लिए स्पिनोजा पुरस्कार किसे मिला हुआ है? ज्योतिता गुप्ता को मिला हुआ है। इंपॉर्टेंट पुरस्कार है दोस्तों याला भी। आइए अगला पुरस्कार देखते हैं। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे मिला हुआ है? तो दत्तात्रेय नारायण को मिला हुआ है। दूसरा लता मंगेशकर पुरस्कार किसे मिला हुआ है? तो ये आशा भोसले को मिला हुआ है। फेमिना मिस इंडिया 2023 पुरस्कार किसे मिला हुआ है? तो ये नंदिनी गुप्ता को मिला हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार किसे मिला हुआ है? तो CR राव को मिला हुआ है। बिजनेस लीडर ऑफ डिकेड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? कुमार मंगलम बिरला को सम्मानित किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 है। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा ने भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि ये प्रधानमंत्री हैं और इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और क्यों दिया है? भ्रष्टाचार का इनके ऊपर आरोप लग गया था। तो प्रधानमंत्री का नाम भी आपको ध्यान रखना है, एंटोनियो कोस्टा इनका नाम है। ऑप्शन दिया गया है इटली, पुर्तगाल, कनाडा या फ्रांस। सही जवाब है ऑप्शन बी, पुर्तगाल। पुर्तगाल देश के जो प्रधानमंत्री हैं एंटोनियो कोस्टा ने अभी भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो ये एंटोनियो कोस्टा कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? पुर्तगाल के प्रधानमंत्री हैं और भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण इन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। आइए प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। हाल ही में 24वां अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या कहा गया है प्रश्न में? प्रश्न में कहा गया है कि हाल ही में 24वां अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया गया है? ऑप्शन दिया गया है नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या जम्मू कश्मीर। सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में 24वां अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन आयोजित किया गया है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले है कि ये कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित हुआ है। मुख्य अतिथि कौन है इसमें? तो मॉरिशस के उपराष्ट्रपति मैरी सिरिल एडी बोइसेजोन है।
और इसमें कितने देशों के मुख्य न्यायाधीश शामिल हुए हैं? तो इसमें 61 देशों के मुख्य न्यायाधीश शामिल हुए हैं। आइए प्रश्न को एक बार फिर से देख लीजिए। प्रश्न में कहा गया था कि हाल ही में 24वां अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश राज्य में किया गया है और राजधानी लखनऊ में किया गया है। और अगर इसमें पूछा जाए कि कितने देशों के न्यायाधीश इसमें शामिल हुए हैं, तो 61 देशों के न्यायाधीश इसमें शामिल हुए हैं। और मुख्य अतिथि कौन थे, इसे भी ध्यान रखना जरूरी है। तो मॉरिशस के उपराष्ट्रपति मैरिड सिरिल एडी बोइसेजोन इसमें मुख्य अतिथि बने हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, क्यूएस एशिया रैंकिंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला हुआ है? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला हुआ है? ऑप्शन दिया गया हांगकांग यूनिवर्सिटी, पेकिंग यूनिवर्सिटी, आईआईटी दिल्ली या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी, पेकिंग यूनिवर्सिटी। ये चीन की यूनिवर्सिटी है और इसे जो है क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष स्थान मिला हुआ है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। तो महत्वपूर्ण बिंदु ये कह रहा है कि क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला हुआ है? पेकिंग यूनिवर्सिटी को मिला है, ये चीन की है। दूसरा स्थान हांगकांग यूनिवर्सिटी को मिला हुआ है, ये हांगकांग की है। और तीसरा है नेशनल यूनिवर्सिटी सिंगापुर को तीसरा स्थान मिला हुआ है। अगर भारत की बात की जाए तो भारत में आईआईटी बॉम्बे को 40वां स्थान मिला हुआ है, आईआईटी दिल्ली को 46वां स्थान, आईआईटी मद्रास को 53वां स्थान और इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को मिला हुआ है 58वां स्थान मिला हुआ है। दोस्तों अगर पूछा जाए कि भारत में कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष स्थान पर रही है, तो उसका सही जवाब होगा आईआईटी बॉम्बे जो है वो शीर्ष स्थान पर रही है और ओवरऑल इसका स्थान 40वां है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभी हाल ही में किसे भारत का नया महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? अभी हाल ही में भारत का नया महासर्वेक्षक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिया गया है संजय जैन, नवनीत सिंह, हितेश कुमार या विपिन अग्रवाल। सही जवाब है ऑप्शन सी, हितेश कुमार। हितेश कुमार को भारत का नया महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया है। दोस्तों यहाँ नियुक्ति की बात की गई है, तो अभी हाल ही में जो भी नियुक्ति हुई है उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक किसे बनाया गया है? मनोरंजन मिश्रा को बनाया गया है। मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया को बनाया गया है। अगला प्रश्न है इसमें, दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की रीजनल डायरेक्टर कौन बनी है? तो ये साइमा वाजेद बनी है। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री कौन है? तो रॉबर्ट फिको है। अगला प्रश्न, अगला महत्वपूर्ण बिंदु इसमें देखते हैं, मलेशिया देश के नए राजा और नरेश कौन है? सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर हैं। इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? डेनियल नोबोआ बने हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं इसमें, न्यूजीलैंड के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री कौन है? तो क्रिस्टोफर लक्सन है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर कौन है? तो माइक जॉनसन है। अगर अगला देखा जाए तो भेल के नए अध्यक्ष और सीएमडी कौन बने हुए हैं? कोप्पू सदाशिव मूर्ति। दोस्तों ये सभी नियुक्ति बहुत ही अधिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है और किसी न किसी परीक्षा में जरूर पूछी जाएगी, इसलिए इसे एक जगह नोट डाउन जरूर कर लीजिए। अगला इसमें महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं, भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कोच अमोल मजूमदार को बनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन बने हैं? तो ये बने हैं अरिंदम बागची बने हुए हैं। अगला इसमें देखते हैं नियुक्ति, आईआरसीटीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है? तो संजय कुमार जैन है। बिम्सटेक के महासचिव कौन है? इंद्रमणि पांडे हैं और ये पहले भारतीय हैं जो बिम्सटेक के महासचिव बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला देखते हैं, अस्पताल सेवा सशस्त्र बल का महानिदेशक किसे बनाया गया? तो एयर मार्शल साधना सक्सेना नायर बनी है। कोटक महिंद्रा बैंक का नया सीईओ कौन बने हैं? तो अशोक बासवानी बने हैं। अगला इसमें देखते हैं, मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो सिद्धार्थ मृदुल बने हुए हैं। इरडा के वित्त निदेशक वीके मोहंती हैं और जियो मार्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो वो बने हैं एमएस धोनी बने हुए हैं। अगली नियुक्ति देखते हैं, आरबीआई के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मुनीष कपूर बने हुए हैं और इंटेल इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो गोकुल सुब्रमण्यम बने हैं। दोस्तों सभी नियुक्ति आपस में बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है और किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछी जाएगी, इसलिए इन सभी नियुक्तियों को आप लोग को याद रखना जरूरी है। दोस्तों हमारी आज की 11 नवंबर की वीडियो यहीं समाप्त होती है। आइए हम लोग जल्दी से 9 नवंबर की वीडियो का जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है 7 नवंबर को मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में हिंदी एमबीबीएस पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है? तो दूसरा राज्य है ये उत्तराखंड है और पहला राज्य आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर कि पहला राज्य कौन सा है जहां हिंदी पाठ्यक्रम में एमबीबीएस पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य कौन सा देश बना हुआ है? तो चिली बना हुआ है। अगला प्रश्न है,
राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में बड़े राज्यों की सूची में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला हुआ है? तो केरल राज्य को शीर्ष स्थान मिला हुआ है। पांचवा सवाल है, हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा कहां पर गंगा उत्सव का आयोजन किया गया है? तो सही जवाब है नई दिल्ली में गंगा उत्सव का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत अमेरिका के किस शहर में नया वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा? तो सही जवाब है इसका सिएटल में खोलेगा नया वाणिज्यिक दूतावास। सातवां प्रश्न है, अभी हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? तो सही जवाब है पंजाब ने जीता है। और अगला इसमें प्रश्न है कि हाल ही में किस आईआईटी ने तंजानिया के जांजिबार में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित किया है? तो सही जवाब है आईआईटी मद्रास। प्रश्न संख्या 9 है, सुल्तान जोहर कप 2023 में भारतीय हॉकी ने कौन सा पदक जीता है? तो भारतीय हॉकी ने कांस्य पदक जीता है। और अगला देखते हैं प्रश्न कि अभी हाल ही में किस देश ने अपने पूरे क्रिकेट बोर्ड को बर्खास्त कर दिया है? तो उसका सही जवाब है श्रीलंका ने। दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है, इन्हें एक जगह नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। आइए हम कल के दो प्रश्न देखते हैं। कल के हमारे दो प्रश्न थे, हाल ही में वनडे वर्ल्ड कप में 3 बार 5 विकेट हासिल करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? ऑप्शन दिया गया इसमें रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी या मोहम्मद सिराज। सही जवाब है ऑप्शन सी मोहम्मद शामी। मोहम्मद शामी जो हैं ये वनडे वर्ल्ड कप के इतिहास में 3 बार 5 विकेट हासिल करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने हैं। दूसरा कल का सवाल था, हाल ही में बिम्सटेक के पहले महासचिव बनने वाले पहले भारतीय कौन है? ऑप्शन दिया गया है रुचिरा कंबोज, मुक्ता तोमर, पंकज सरन या इंद्रमणि पांडे। सही जवाब है ऑप्शन डी इंद्रमणि पांडे। इंद्रमणि पांडे जो हैं ये बिम्सटेक में महासचिव बनने वाले पहले भारतीय हैं, ये इनकी फोटो है। आइए दोस्तों आज के दो सवाल पूछते हैं आपसे। अगर इन प्रश्नों का उत्तर आपको पता है तो उत्तर को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। आइए प्रश्न देखते हैं, किस भारतीय अमरीकी को अमरीकी राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या पूछा गया है? किस भारतीय अमरीकी को अमरीकी राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन दिया गया अशोक गॉडगिल, सुब्रा सुरेश, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। आज का हमारा दूसरा सवाल है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने अभ्यास चक्रवात 2023 का आयोजन कहाँ किया है? ऑप्शन दिया गया है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गोवा या बिहार। दोस्तों इन दोनों ही प्रश्नों का जो भी उत्तर सही हो उत्तर को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स और सामान्य अध्ययन की क्लास लेकर आता हूं, जो कि पॉइंट टू पॉइंट होती है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टडी विथ आदित्य। थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद फ्रेंड्स।